हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के बारे में। साथ ही साथ समझेंगे कि बिटकॉइन के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर जो मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, क्या ये यहां पर एक्चुअली कंटिन्यू हो पाएगा, क्या ये एक फेक ब्रेकआउट है, या फिर एक्चुअली अगर सस्टेन हो पाएगा तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स के कंफर्मेशन के लिए यहां पर हमें वेट करना होगा। एंड इसी के साथ अदर जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स है वहां पर क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं एंड किन के अंदर हम ट्रेड लेने के लिए देख सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिखिए। एंड साथ ही साथ जब आप लाइक दबाते हैं तो जो लाइक का नंबर आपको दिखता है वो भी साथ में लिखिएगा। इसी के साथ सीधा आ जाते हैं बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के ऊपर। बिटकॉइन में अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली कल हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला मार्केट के अंदर। ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके थे कि बिटकॉइन में 112,000 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। इसका एक क्लियर अगर ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो फिर इजीली हम लोग 114 से 115-16,000 के जोन तक मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। वही चीज कल हमें होती हुई दिखाई दी एंड वही चीज आज भी हमें कंटिन्यू दिखाई दे रही है। तो आई होप अगर आप ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपने उसमें जनरेट किया होगा। एंड इसी के साथ अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा देखने के लिए, सबसे मेजर रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अंदर होगा, वो है 117 से लेकर के लगभग $118,000 का जोन। इस पे हमने देखा है पहले कई बार मार्केट ने सस्टेन किया, मतलब ब्रेकआउट होने से पहले रुका एंड रिसेंटली भी बाउंस बैक में लगभग उस जोन से रिजेक्ट होके दोबारा गिरा था। तो ऐसे में बिटकॉइन यहां से अगर बाउंस बैक लेता है, कंटिन्यू करता है मोमेंटम को एंड 117-18,000 के जोन का ब्रेकआउट मिलता है हमें आने वाले दिनों में, तो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू होकर के 120-125,000 के ऑल टाइम हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी के लिए भी हमें रेडी रहना है कि मार्केट में जिस तरीके से कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखी, आज हल्का फुल्का टॉप से रिट्रेसमेंट मिल रहा है। ऐसे में अगर लगभग हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर चला जाए एक आध दिन, बट अगर इस जोन से हमें रिजेक्शन मिलता है, 117-18 से रिजेक्शन मिलता है, ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है जो बुलिशनेस को यहां पर इंडिकेट करेगा, वो फिलहाल के लिए 114,000 का जोन हो सकता है। अगर बिटकॉइन रिट्रेस करता है 114,000 के जोन तक, या फिर थोड़ा ज्यादा अगर रिट्रेस करता है और 112,000 के जोन तक आता है, बट इन दोनों में से किसी भी जोन पे जहां तक आता है वहां से अगर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक लेता है तो फिर हमें ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ मिलेगा एंड तब ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि 117-18,000 के जोन का ब्रेकआउट हमें मिले एंड वापस से बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल पड़े। अब काफी लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि कौन से ऐसे न्यूज है, कौन सा ऐसा रीजन है जिस वजह से ये हमें यहां पर चलता हुआ दिखाई दिया है। तो अगेन मेजर रीजन इस टाइम पर यही है। अगर हम बात करें जो रिट्रेसमेंट भी यहां पर ट्यूसडे वेडनेसडे को आया था, उसका बड़ा रीजन था कि यहां से एक बुलिशनेस बनी थी कि यूएस चाइना की जो ट्रेड डील है वो कंफर्म होने वाली है, उनकी मीटिंग होने वाली है। बट यहां पे ट्रंप ने, जब बिटकॉइन अच्छा खासा भाग के 1,14,000 पे पहुंच गया था, ट्रंप ने अनाउंस किया था कि जो मीटिंग है उसको हमने आगे बढ़ा दिया है, आज मीटिंग नहीं होने वाली है। तब एकदम से नेगेटिविटी बनी थी, रिट्रेसमेंट आया था, बट उसके बाद वापस से धीरे धीरे पॉजिटिव सिचुएशन आती हुई दिखी। इनफैक्ट कल हमें अनाउंसमेंट भी आता हुआ दिखा है कि कुछ जो उनका जो ड्राफ्ट है या जो रिटर्न चीजें हैं उनके ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया है एंड आई थिंक आज या कल में उनकी मीटिंग भी होने वाली है, जिसके ऊपर फिर वो फाइनली बात करने वाले हैं एंड हमें कंफर्मेशंस आते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये कंफर्मेशंस अगर आते हैं एंड मार्केट वहां पर अच्छा सेंटीमेंट पकड़ता है तो फिर हमें इजीली 117-18,000 का ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर थोड़ी हल्की फुल्की कोई नेगेटिविटी या डीले वहां पर देखने को मिलता है तब बिटकॉइन का रिट्रेसमेंट आ सकता है, और वो रिट्रेसमेंट अगर 112,000 के ऊपर तक सस्टेन हो गया, जो ये नीचे वाला ग्रीन जोन है इसके ऊपर तक अगर वो रिट्रेसमेंट रुक के बाउंस बैक में कन्वर्ट होता है, देन देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि फिर नेक्स्ट मूव के अंदर हमें 117-18,000 का ब्रेकआउट मिल जाए। इसी के साथ अगर हम बात करें स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आकर के, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो बिटकॉइन में काइंड ऑफ एक 20-50 EMA 1 आवर टाइम फ्रेम पर 20-50 EMA के साथ हायर हाई हायर लो पैटर्न चल रहा है। तो उसके बेसिस पर अगर आप चाहो तो अपने स्टॉप लॉसेस लगा करके ट्रेड को कंटिन्यू अपसाइड में देख सकते हो जब जब 20-50 EMA जोन से बाउंस बैक आपको मिलता है। इथीरियम की अगर बात करें तो अगर थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पर पहले देखें तो जैसा मैं डिस्कस कर रहा था बार बार 4250 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। कल के बड़े मूव के बाद आज हमें वहां पर घड़ी रुकती हुई दिखाई दे रही है, मीटर वहां पर रुका है। अब अगर थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्लैरिटी मिलती है, मार्केट में इसका एक हमें क्लीन ब्रेकआउट मिलता है, तो छोटा सा एक 4400 का जरूर रेजिस्टेंस है, बट अदर देन दैट तब हमें एक अच्छा मोमेंटम वापस से प्रीवियस हाइज 47-4800 डॉलर्स तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि यहाँ पर इट इज पॉसिबल
कि अगर एक स्ट्रेट मूव के साथ नहीं आती है रैली तो शायद अगर 4250 का ब्रेकआउट हो जाए तो 4400 से थोड़ा रिट्रेसमेंट मिले, और ऐसे में अगर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है कि 4250 का तो ब्रेकआउट हो गया बट 4500 से एक रिट्रेसमेंट आया और 4200, 4250, 4200 के जोन से अगर ये बाउंस बैक ले लिया तो फिर हमें इजीली 47, 4800, 5000 के राउंड फिगर तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ अगर हम आ जाएं बीएनबी की तरफ एंड बीएनबी के चार्ट पैटर्न को समझें तो बीएनबी ने आज अपने ब्रेकआउट को देना स्टार्ट किया है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें तो बीएनबी ने काफी स्ट्रांग मूव यहां पर इनिशियली बनाया इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 4:30 से 5:30 वाली कैंडल के अंदर दोपहर में, बट वहां से हमें क्विक एक सेलिंग भी देखने को मिली है। तो इट शोज कि ये जो जोन है 1150 से 1200 का जोन, यहाँ पे थोड़े सेलर्स इस टाइम पर बैठे हैं एंड इट इज पॉसिबल कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मिस करी है तो उनको लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ऊपर जाते वक्त, बट ये ट्रेंड अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है, यहाँ से क्लियर बाउंस बैक के कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाते हैं, या फिर अगर मैं थोड़ा और क्लियर कंफर्मेशन की बात करूं तो इस रीसेंट कैंडल के हाई का 1180 के जोन का ब्रेकआउट हो जाता है तो बड़ा इजीली फिर हमें बीएनबी में स्ट्रॉन्ग रैली मिल सकती है जो इसको 13 से 1350 तक, 1300 से 1350 तक पुश करेगी एंड उसका ब्रेकआउट बीएनबी ने ले लिया तो जैसा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बीएनबी में काफी टाइम से कंटिन्यू रहा है वो और ऊपर की साइड 1500 या उसके ऊपर की जोन तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सआरपी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक्सआरपी ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया, पिछले 4-5 दिन से अच्छा बुलिश दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट ये होगा, जैसा बार बार मैंने डिस्कस किया है कि 2.65 2.7 डॉलर्स का जो जोन है इसके ऊपर एक्सआरपी अपना ब्रेकआउट ले एंड वहां पे अगर कुछ रिट्रेसमेंट भी आता है तो उस सपोर्ट को कंफर्म करके ऊपर जाए तो फिर हमें ये एटलीस्ट शो हो जाएगा कि कम से कम जो ये रिसेंटली अक्टूबर में बड़ी गिरावटें आई वो अब डाइजेस्ट हो चुकी हैं और वो अब खत्म हो चुकी हैं। सोलाना की अगर बात करें, सोलाना भी काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है, अपने लेवल्स को धीरे धीरे ऊपर पुश कर रहा है। थोड़ा सा एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर हमें $200 के जोन के ऊपर मिल जाए कि थोड़ा सा ऊपर जाए और रिट्रेसमेंट में बाउंस बैक कर जाए तो वो एक अच्छा कंफर्मेशन होगा कि एटलीस्ट 240 250 तक तो वापस सोलाना इजीली जा सकता है। कार्डानो की अगर यहाँ पर बात करें, सिमिलर व्यू कार्डानो के अंदर भी है। मेजरली यहाँ पर मैं जो नज़र रखूंगा, छोटे लेवल्स ज़रूर हैं यहाँ पर 70 सेंट्स का है, 73 सेंट्स का है, बट मेजर जो मेरी नज़र है कार्डानो में दैट इज 75 सेंट के ऊपर अगर कार्डानो स्टेबल होता है तो वापस से प्रीवियस बेस फॉर्मेशन में आ जाएगा एंड फिर इवेंचुअली क्रिप्टो मार्केट में उसका एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम एक बड़ी रैली की तरफ देखेंगे। कार्डानो के बाद अगर हम डोज कॉइन की बात करें तो डोज कॉइन में भी सिमिलर व्यू है मेरा कार्डानो जैसा, लगभग 21-22 सेंट, अगर मैं एक लेवल बोलूं तो 22 सेंट, इसके ऊपर अगर डोज कॉइन ब्रेकआउट एंड बाउंस बैक लेता है तब मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा कि डोज अपने वापस से जो यहाँ पर एक डोज ने अप ट्रेंड स्टार्ट किया था जहाँ पे धीरे धीरे नए हाइज बना रहा था उसकी तरफ चल पड़ेगा एंड ऐसे में फिर 30-40 सेंट्स की तरफ ये उस डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो ये फिलहाल के लिए व्यू है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा अदर देन दैट तो चीज़ें नहीं है डिस्कस करने के लिए। बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर बात करें तो वो भी थोड़ी सी अब रुकी है जो राइज हो रही थी, बट अगेन बिटकॉइन यहाँ पे अगर तेजी से भागता है तो बिटकॉइन डोमिनेंस राइज हो सकती है, वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होगी। एंड बिटकॉइन ऊपर जाकर के जब स्टेबल होता है जनरली हमने देखा है तब फिर डोमिनेंस एकदम से गिरती है और वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में बड़ी परफॉर्मेंस आती है। बट यहाँ पर भी अगर बिटकॉइन तेजी से भागने लगता है तो भले ही डोमिनेंस ऊपर जाए पर बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी हल्का फुल्का परफॉर्म करते चले जाएंगे। एंड टोटल मार्केट कैप की भी अगर बात करें वहाँ भी अच्छी खासी रिकवरी आई है, जो ये नीचे एक पूरा जोन बन गया था उसके अपर साइड पर पहुंचा है एंड यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए तो ऑल टाइम हाई एंड उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर एक नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन, नेक्स्ट लेग ऑफ रैली यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिखाई दे जाएगी। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं। यूएस चाइना ट्रेड डील में अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं तो वो यहाँ पर मार्केट को शेक कर सकते हैं, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं कर रखा है तो वो आप कर लीजिए। वहाँ पे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो इमीडिएटली टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर हो जाती है, आप चेक भी कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती रहती है मार्केट के अंदर वो हम डिटेल में यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है। एंड डेली क्रिप्टो मार्केट की रिपोर्ट भी आती है जिसको आप देख करके अपना व्यू बना सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो इस तरह की डेली क्रिप्टो मार्केट रिपोर्ट भी आपको मिलती है। लिंक हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है क्रिप्टो का उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड चीज़ों को लेकर के अपडेटेड रह सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।